हेलो फ्रेंड्स, और स्वागत है फिर दोबारा से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल घर की छत पर मुर्गी पालन पर। और आज की जो वीडियो है वो आप अभी देख कर के समझ सकते हैं कि किस टॉपिक पर है। तो ये मैंने एक नया केज बनाया है और इसके विषय में ही जो आज का टॉपिक है वो हम शेयर करने वाले हैं। तो इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने बनाया कैसे। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि हमें सामान क्या क्या लगा और इसकी डायमेंशंस क्या है और किस किस तरह से हमने इसको बनाया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चाहिए जाली, जो जो कि है आधे इंच की जाली है ये। और साथ में आपको चाहिए 1 इंच टेप, इसका मेजरमेंट के लिए। साथ में आप एक लॉन्ग नोज प्लास आप ले सकते हो, हालांकि इसकी मेरे को बहुत ही कम ज़रूरत पड़ी। एक आपको लेना है कटर, जो कि आपने जाली काटने के लिए यूज़ करना है। और एक जो अपना नॉर्मल प्लास होता है ये। और इसके अलावा आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है कोई भी इस तरह का फट्टा आप ले सकते हो। तो शुरुआत इसकी हम ऐसे करेंगे कि सबसे पहले हालांकि ये तो मैंने बना दिया है, लेकिन मैं आपको एज अ डेमो मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस तरह से हमने इसको बनाया है। तो यहाँ पर मेरे पास एक जाली का बचा हुआ टुकड़ा है। तो अभी आप देख सकते हो कि ये बैंड हो रखा है, सीधा नहीं है ये। अगर मैं ऐसे भी इसको पलटता हूँ तो आप ये देख सकते हो कि ये उठा हुआ है अभी, है ना। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि इसको इस तरह से बिछा लेना है उल्टा, और किसी फट्टे से या ईंट से आपने इसको इस तरह से प्रेस कर देना है। तो उससे जो है कि ये काफ़ी हद तक के सीधा हो जाएगा। और जैसे बड़ी जाली है तो हल्का सा उसको इस तरह से भी, क्योंकि ऐसे में गोल हो रखा है ये, तो हम इसको इसके उल्टी साइड में ऐसे करके मोड़ सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी हद तक के सीधा हो जा रहा है। तो सबसे पहला काम हमने ये करा कि इसकी जाली सीधी करी। उसके बाद जैसे आप देख सकते हो कि मेरे जो बैंड्स हैं वो काफ़ी साफ़ सुथरे आपको नज़र आ रहे होंगे, इतना ज़्यादा गोलपन भी नहीं है उसमें। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि जाली को हम जब नीचे बिछाएंगे इस तरह से, तो उसके बाद जो हमारे पास फट्टा है वो हमने लगाना है इस तरह से। जहाँ से भी हमने मोड़ना है अपनी मेजरमेंट ले करके आप इस तरह से लगा सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं लाइन टू लाइन इसको लगा रहा हूँ। और इस तरह से लगाने के बाद आप इसमें चढ़ सकते हो ताकि आपका पूरा वेट जाए। और इसको फिर हमने इस तरह से उठाना है, इस तरह से उठा करके। और अगर हम ऐसे छोड़ देंगे तो ऐसे में भी दिक्कत होगी। हमने इस पोर्शन पे हथौड़ी से हल्का हल्का मारना है ताकि वो अच्छी तरीके से बैंड हो जाए। ठीक है, तो ये तो हो गई बात बेंडिंग की। उसके बाद और बेंडिंग के बाद हमने क्या करना है कि इसके जो एजिज़ है, क्योंकि हमने पार्ट्स वह ये जो जाली है चार तरफ की, ये तो हमने पूरी एक जाली को घुमा दिया है। लेकिन जो साइड के पोर्शंस है उसके लिए हमने जाली काटनी है। जाली जब हम काटेंगे तो उसके बाद जैसे भी आप देख सकते हो कि ये एजिस हमारा कटा हुआ, तो ये वाला हिस्सा हमने निकालना है। जो बाहर की लाइन है इधर का ठीक है, इधर का भी लगभग ठीक है, इधर से भी ठीक है, मतलब जिस साइड से कम है उधर की आप जाली कटिंग करेंगे तो इस तरह से आपके पास ये निकल करके आ जाएगा। और जो एजिस है इस तरह से वो हमारे पास आ जाएंगे ताकि हम बैंड कर सकें। ठीक है, बात कर लेते हैं अब इस केज की जो हमने कर दिया है तैयार। तो इसके लिए जो मैं जाली लेकर के आया था 8x3, तो जो इसकी लंबाई है वो तो पूरी 3 फीट है। मैं आपको मेजर करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा 3 फीट है ना। तो 8x3 की मैं जाली लेकर के आया था। और जो इसकी चौड़ाई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चौड़ाई जो है इसकी 17 इंच, और जो ऊंचाई है वो इसकी 16 इंच की है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो ये 16 इंच की इसकी ऊंचाई है। तो दोस्तों, इसको जो ये वाला पोर्शन है हमारा चार साइड का, इसको बैंड करने से पहले हमने ये टुकड़े काटने थे। तो ये मैं 1.5x1.5 की जाली मैंने काटी है, मतलब 3 फीट ऐसे में
क्योंकि लेंथ आई थी ये पूरी, तो उसमें से 1.5 फीट मैंने ऐसे काट करके और बीच में से 2 कर दी, तो 1.5 बाय 1.5 की ये हो गई। तो जैसे भी आपने देखा ऐसे में ये 17 इंच है, मतलब 1 इंच इसमें निकल गया जब हमने इसकी साइड की कटिंग करी है। और इस साइड से हल्की सी कम हो गई है क्योंकि एक पोर्शन थोड़ा ज़्यादा कट गया है मेरे से, तो इस करके ये 16 इंच हमारे पास बची है। फिर उसके बाद हमने इसको मेजरमेंट के साथ नहीं बैंड करा, इस वाली जाली को हमने क्या करा, इसके होल्स काउंट करे। तो ये ऐसे में 25 होल्स हैं और ऐसे में 23 होल्स हैं, तो उसके हिसाब से ही मैंने इसको बैंड करा। अगर आप चेक करेंगे तो ऐसे में 25, तो ऐसे में भी 25, ऐसे में 23, तो इधर से भी 23। तो इस तरह से मैंने इसके होल्स काउंट करके इसको बैंड करा। उसके बाद आता है सबसे बारीक काम, जिसमें कि आपको चोट लगने का भी खतरा हो सकता है। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसको कितनी बारीकी से इसको मैंने बैंड करा है, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए कि मतलब हाथ बिल्कुल भी ना लगे, क्योंकि ये जो 3 फीट वाली जाली है इसमें कोई छेड़खानी नहीं करी है, पूरी की पूरी है। तो आप देख सकते हो कि इसके जो कोने हैं वो निकल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ लगने वाली चीज़ है नहीं इसमें। वैसे तो मैं कोशिश करूँगा कि इधर भी कुछ चीज़ में बांध दूँ, चाहे तो इसमें रस्सी घुमा दूँ पूरे में, ताकि सेफ्टी रहे। उसके बाद का जो काम है, हमने क्या करना है, जो ये जाली थी नीचे वाली, मतलब ये जो साइड की जाली है, उसके तार जो ये ऊपर आए उसको हमने प्लास से पकड़ करके, मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मल जैसे तार, मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो कि एक तार जो है ये अभी सीधी है, तो इस तरह से ये सारी आ रही थी। और उसके अलावा दूसरी चीज़ हमने ये ध्यान देना है कि जैसे ये वाली वायर है, ये ऊपर से जा रही है, ये इधर को निकल रही है, तो हमने इसको अंदर की तरफ बैंड करा। और जो ये नीचे वाली है, इसको हमने अंदर से लेकर के बाहर की तरफ बैंड करा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये तार का टुकड़ा है, अगर ये हम ऐसे ही छोड़ेंगे तो ये लगेगा, और पहली बात अगर सारे के सारे अगर हम खुले छोड़ देते तो इतना टाइट भी ना होता। तो हमने सिंपल क्या करा, जो ये वायर आई हमने इसमें लगाया प्लास इस तरह से, और नीचे वाला जो पोर्शन है इसके अंदर से जाना चाहिए, तो हमने ऐसे के तिरछा इसमें प्लास लगाया और इसको सिंपली ऐसे के घुमा देना। हमने इसको इस तरह से घुमा देना है। तो आप देख सकते हो कि ये इस तरह से बैंड हो गया। और उसके बाद इसको पूरी फिनिशिंग देने के लिए हमने इस तरह से नीचे दबा दिया, और ये आप देख सकते हो कि ये अंदर की तरफ हो गया, ना तो अंदर से ज़्यादा लगेगा ना बाहर से लगेगा। तो इस तरह से पूरी डिटेलिंग के साथ एक एक जो वायर है उसको हमने मोड़ा है दोनों तरफ से, तो तब जा कर के ये पूरा सील बंद पैक हो गया। अब बारी आती है इसके दरवाजे की कटिंग के लिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पर मार्कर से मार्किंग करी, और उसके बाद हमने इसकी भी कटिंग कर करके आप देख सकते हो कि हमने किस तरह से बैंड करा। जो बाहर वाली तार है उसको अंदर की तरफ कर दिया, जो अंदर से आ रही है उसको बाहर की तरफ कर दिया। इसके लिए रीज़न ये भी है क्योंकि जैसे जो अंदर से आ रही है, अगर हम इसको अंदर ही को मोड़ेंगे तो फिर ये एजिस खुलने के डर है हमें, है ना। तो इस करके हमने इसको अपोजिट साइड में मोड़ा ताकि उससे मजबूती भी बने रहे और सेफ्टी भी रहे। तो इसकी कटिंग हमने इस तरह से कर दी, और ये जो जाली का टुकड़ा है इसमें से एक टुकड़ा कट करके हमने इसमें लगा दिया। और इसी को एक वायर हमने ऐसे लंबी वाली हटा करके, क्योंकि फिर ये पोर्शन हमारे पास ठीक ठाक मिल गया, लंबा पोर्शन मिल गया ये वाला, तो उसी को हमने ऐसे करके यहाँ से अंदर करके और ये बैंड करके इधर से मोड़ दिया। तो ये इस तरह से हमारा दरवाज़ा तैयार हो गया। और एक टेम्प्रेरी जो हुक है वो मैंने इसी जाली का बना दिया है, क्योंकि फ़िलहाल के लिए भी मैं कोई ऐसा कुंडा लेकर के नहीं आया, और ये मजबूत भी है, तो ऐसे खुलने वाले कोई डर नहीं, क्योंकि मैं यहाँ से भी इसको पूरा उठा ले रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से ये केज हमने तैयार करा। और अब बात करते हैं कि इसमें हमने रखना क्या है। ठीक है, तो ये मेन जो मैंने बनाया है अपने कोयल्स के लिए बनाया है, बटेर के लिए। लेकिन इसमें जो हम छोटे चिक्स हैं वो भी रख सकते हैं, क्योंकि ये भी नीचे इनक्यूबेटर में मेरे पास एग्स लगे हुए हैं जो कि 9 तारीख को हैच होने हैं। तो देखते हैं कि इसमें हम क्या रखेंगे। फ़िलहाल तो मैंने इसको कोयल्स के लिए बनाया अपने बटेरों के लिए, तो मैं इसमें बटेर रखूँगा। लेकिन हम ऐसे ही अपने मुर्गियों के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि चैनल जो है मेन वो हमारा मुर्गियों के ऊपर फोकस करता है। तो इस तरह से आप जो है अपना केस तैयार कर सकते हैं। और फिर दोबारा से मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि आप हमारे चैनल के साथ अभी तक बने हुए रहे हैं, हमारे चैनल को इतना पसंद करते हैं। और इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि हर बार कुछ नया टॉपिक लेकर के आऊँ। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल को और भी ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
और कमेंट कीजिएगा ताकि हमारा भी हौसला बना रहे और हम आप लोगों के साथ इसी तरह से वीडियो शेयर करते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।